और लगातार जो बात हो रही है, दरअसल क्या है कि सरकार का एक मकसद होता है। हम लोग कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने आप को एक संविधान दिया, लेकिन आज़ादी के बाद सरकारें जो सत्ता में आती हैं, और पर्टिकुलरली आप समझिए जो IAS, IPS, IRS, ये जो नौकरशाही है, वो आज भी ये मानती है कि हम ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के लोग हैं और भारत के लोग जो है गुलाम हैं। और आप चाहें ये बड़े खुश हो लें कि हमने इलेक्शन के दिन वोट दिया, लेकिन वोट देने के बाद आपकी हमारी हैसियत एक गुलाम की है। आप किसी थाने में चले जाओ, आपको तुरंत पता चल जाएगा आप गुलाम हैं। आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, अफसर कहेगा चोर हो। आज जिसके खिलाफ ED का नोटिस आ जाएगा, उसको बताया जाएगा चोर हो। और मजे की बात क्या है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे AM खानविलकर, मैं उन्हें भ्रष्ट जज कहता हूँ। उन्होंने ED के मामले में विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक फैसला दिया 3 जजों ने, और कहा कि PMLA का सेक्शन 45 बिल्कुल ठीक है। और सेक्शन 45 क्या कहता है? वो कहता है जब तक आप निर्दोष सिद्ध ना हो जाओ तब तक आप गिल्टी हो। यानी अभी तक लोग कानून अपसाइड डाउन हो गया। पहले कहा जाता था जब तक आप पे आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आप निर्दोष हो। अब उल्टा है, जब तक आप अपने को निर्दोष सिद्ध ना कर दो तब तक आप जो है गिल्टी हो। और दूसरा उस पर क्या किया, आप देखते होंगे जब भी आप पे FIR होती है, FIR की कॉपी मिलती है। PMLA में प्रोविज़न है आपको FIR की कॉपी नहीं मिलेगी, आपको FIR नहीं मिलेगी। तो आपको यही नहीं पता मेरे ऊपर कौन सा जुर्म है। और जज के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये इस बात का फैसला करे कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा है इसने अपराध नहीं किया है। यानी ना दलील है, ना वकील है, ना मुकदमा है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि आप जो है बेकसूर हो। और जज इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि ये आदमी जिस क्राइम में मैं इसे जमानत दे रहा हूँ ये अपराध दोबारा नहीं करेगा। यानी बाप बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पति पत्नी की नहीं ले सकता कि ये क्राइम जिसके लिए इसको जमानत मिल रही है दोबारा नहीं करेगा। वहाँ हम कह रहे हैं जज को लेनी है कि ये आदमी क्राइम नहीं करेगा। मतलब आपके बेल के जेल से बाहर आने के सारे रास्ते बंद। यही UAPA में है। UAPA के इतिहास को बहुत कम लोग जानते होंगे। 1908 में जब देश गुलाम था तब अंग्रेज लाए थे क्रिमिनल अमेंडमेंट 1908, और उसको लागू नहीं कर पाए थे। हमारे यहाँ सरकार ने लागू कर दिया। और भीमा कोरेगांव का मुकदमा मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, पूरा फर्जी मुकदमा है। एक आदमी ने रात को लिखा एक पत्र, डाउनलोड किया कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करनी है, और वो उसने अपने तकिए के नीचे रख लिया। और जब उसे पकड़ा गया तो सारे लोगों को बंद कर दिया। और जब उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की तो पता चला कि इनके अंदर तो वो फॉन्ट है ही नहीं जिसमें ये पेपर प्रिंट हुआ है। यानी मोदी जी की जो डिग्री है जो 1980 की दिखाते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के जिस फॉन्ट में बनी वो 1988 में बना। अब मोदी जी की डिग्री 80 की बन गई। तो आप समझिए पूरा फर्जीवाड़ा देश में चल रहा है 10 साल से। और देश की हालत यह है कि हमें समझाया जाता है कि सबसे बड़े विश्व गुरु हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। अभी जस्टिस जसपाल सिंह सुबह बता रहे थे कि वो इटली गए, और इटली गए तो वहाँ पर उनको भाषण नहीं देने दिएगा मोदी जी को। यानी मोदी जी कैसे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। जो आदमी दिन रात पटर 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 चटर बॉक्स की तरह बोलता रहता है, उसको बुला लिया और बुलाया नहीं। अब मोदी जी ऑस्ट्रिया गए तो ऑस्ट्रिया की जो दूरभाषी इंटरप्रेटर है उसका इंटरव्यू आया। वो देखो बड़ा मजेदार है। वो कहती है ये आदमी आया था लेकिन ये हमारे देश को बार बार ऑस्ट्रेलिया कह रहा था। यानी हमने एक वज्र मूर्ख को देश का प्रधानमंत्री बना रखा है। और ये RSS की सफलता है। और सफलता इसलिए है क्योंकि इस देश के 140 करोड़ लोग इतने मूर्ख हो सकते हैं।
अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी जिसकी डिग्री का नहीं पता, जिसके इतिहास का नहीं पता, 35 साल कहाँ गायब रहा, किस मुकदमे में बंद रहा, नहीं रहा, कुछ नहीं पता, लेकिन है देश का प्रधानमंत्री। और किस लिए है? क्योंकि जी हमने चुना। हमने क्यों चुना? क्या हमारे पास एक भ्रष्ट 3 चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ देश को 3 चीज़ों ने बर्बाद किया है। एक ईबी है, एक ईसी है, एक ईडी है। ईबी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड है, ईसी सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन है, और ईडी के बारे में सब जानते हैं। तो ये पूरी आरएसएस का षड्यंत्र जो है, अभी दया सिंह जी ने कहा कि 1975 की जो बात, आरएसएस, देश के हर उपद्रव में आरएसएस शामिल मिलेगा। उन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए पूरा षड्यंत्र देश में किया है। और अभी जो नया एक नोटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि देश में संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा। अब संविधान की हत्या तो 1975 में हो गई। अब आप समझिए कि उसके बाद जितने भी राष्ट्रपतियों ने शपथ ली वो मुर्दा संविधान की शपथ ले रहे थे। देश के जितने भी चीफ जस्टिस और जजों ने शपथ ली वो मुर्दा संविधान की शपथ ले रहे थे। जितने एमपी एमएलए रोज शपथ लेते हैं वो देश के मुर्दा संविधान की शपथ ले रहे हैं। यानी कि दुनिया में 207 देश हैं, किसी देश की सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश का संविधान मर चुका है 50 साल पहले और मुर्दा संविधान को लेकर बैठे हैं, भाई उसे जलाओ, फिर उसकी जगह नया संविधान लाओ। तो आप समझिए मोदी जी की 400 सीटें आ जाती तो मोदी जी चुनाव के दिनों में कहते थे मैंने 100 दिन का कार्यक्रम सबको दे दिया। वो 100 दिन का कार्यक्रम यही था। मोदी जी कहते कि संविधान तो मर गया 1975 में, अब नया संविधान लाना है। और नया संविधान कौन सा लाना है? जो पुतिन ने बना रखा है, जो शी जिनपिंग ने बना रखा है। शी जिनपिंग ने क्या बना रखा है कि जब तक शी जिनपिंग नहीं मरेंगे वो चीन के सर्वा रहेंगे, सेना अध्यक्ष रहेंगे, हर चीज़ के प्रधान रहेंगे। और पुतिन ने भी उसकी लाइन पे चलते हुए कहा कि 1937 तक पुतिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि तब पुतिन की उम्र हो जाएगी 95 साल। तो मोदी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। अब ये जो संविधान की हत्या हुई है, मैं केस आपको बता रहा हूँ, कानून की किताब में मैंने पहला केस पढ़ा जिसकी वजह से मैंने लॉ ज्वाइन किया। और वो केस ये था कि एक पोस्टमास्टर था, वो शिमला में पोस्टमास्टर था, उसे शादी नहीं की, अपने भतीजे के साथ रहता था। अब शादी नहीं की, 60 साल का होने वाला था। अचानक उसकी मुलाकात एक 18 साल की लड़की से हुई। वो उसके प्यार में पागल हो गया। उसने कहा कि मैं इससे शादी कर लूँ। तो उसे सारा हिसाब लगाया, ग्रेजुटी वगैरह निकाल कर बोला 60,000 रुपये टोटल मिलेंगे और इसलिए जो है इससे मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं इस लड़की को पालूंगा कैसे। तो उसने अपनी 1 लाख रुपए की LIC पॉलिसी कराई। और पॉलिसी कराने के बाद उसने ये दिखाया थोड़े दिन बाद कि उसकी हत्या हो गई, वो मर गया। एक लाश ला के उसकी डेथ सर्टिफिकेट उससे LIC को भेज दिया और लड़की को कहा मैं छुप के दूसरी जगह रहता हूँ, ये 1 लाख रुपए आएंगे, मैं तेरे को नॉमिनी बना रहा हूँ, तू ले ले। अब लड़की को 1 लाख रुपए LIC की पॉलिसी के पैसे कब मिले? 1980 में। अब जब पैसे मिल गए तो उस लड़की ने, जब वो छुपा हुआ था तो उसके भतीजे से रोज़ मिलती थी, भतीजा जवान था। उसने कहा, दोनों ने इश्क हो गया, दोनों ने शादी कर ली और बोले इस बुड्ढे को कैसे ठिकाना लगाए थे। तो उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। जब मर्डर कर दिया तो उसकी लाश मिली। अब पुलिस बड़ी परेशान की, तो पहले मर चुका है, जो आदमी 3 साल पहले मर गया है उसे दोबारा कैसे हम दिखाएं कि ये मर गया। तो बड़ी खोज हुई, बाद में पता चला ये सारा मामला खुला। और जो मैं किस्सा बता रहा हूँ ये है, मोदी जी थे उस जो भतीजा है ना उसके दोस्त था, इसलिए उन्होंने कहा संविधान को 1975 में मार दो। अब ये 1975 में मर जाएगा तो 2024 में कैसे कहोगे जी संविधान को जिंदा करो। तो मोदी जी 35 साल जब गायब थे ना, बता रहे थे इमरजेंसी में मैं गायब था, तो मैं आज दावे के साथ कहता हूं मोदी जी उस समय शिमला में थे। अब ये कहानी जो है कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। तो आप समझिए कि मोदी जी बड़ी दूर की सोचते हैं, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अनपढ़ आदमी जब सोचता है तो वो उलट बाजियाँ लगाता है, उसके अंदर बुद्धि तो होती नहीं, सिस्टम तो जानता नहीं। जिस आदमी ने चाय बनाई है वो ताजमहल कैसे बना देगा? तो वो क्या ऐसी बातें करेगा, उल जरूर बातें करेगा आपके सामने, ऊट पटांग बातें करेगा। अब जो सिविल लिबर्टीज़ की बात हम कर रहे हैं उसको सबसे बड़ा खतरा कानून से है। ये जो 3 कानून आए हैं,
आप देखिए जब पास कराए तो 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया। अभी डॉक्टर सुनीलम बता रहे थे किस तरह इन्होंने 3 कानून जो कृषि कानून है सिर्फ 57 मिनट में पास कराए। और किया क्या, जो पुरुष सांसद थे उनके सामने तो महिला वॉच एंड वार्ड की कर्मचारी खड़ी कर दी, और जो महिलाएं थी उनके सामने पुरुष खड़े कर दिए, और उनको कह दिया कि अगर तुम जो है पुरुष सांसदों को अगर तुम कुछ विरोध करोगे तो हम तुम पे सदन में हमारे साथ शारीरिक छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। तीनों बिल पास हो गए, किसान जाग गए, किसान खड़े हो गए। जब मोदी जी को लगा कि किसान जाग गए, खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा किसानों को सबक सिखाने के लिए 3 नए कानून लाने। ये 3 का चक्कर है, 3 कृषि कानून, 3 ये आपराधिक कानून, और 3 यहाँ बैठे हुए हैं 3 मुस्टंडे, एक मोदी, एक अमित शाह, एक नड्डा। ये त्रिमूर्ति है, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहते हैं, ये आरएसएस की त्रिमूर्ति है। तो 3 कानून हिंदुस्तान के कानून में देश को पुलिस स्टेट बनाते हैं। आज जिस समय हम बात करें ये पुलिस स्टेट है, हमारे कोई नागरिक अधिकार नहीं है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि भाई हम बंद हो जाते हैं तो कौन छुड़ाएगा। अरे वकील साहब बंद हो जाएंगे तो वकील साहब को कौन छुड़ाएगा। मैं कह रहा हूँ जज साहब बंद हो जाए। ये 3 कृषि कानून की तरह ये 3 कानून अगर भारत के प्रधानमंत्री चाहें तो देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को जेल भिजवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? भाई 12/11 को ये रिटायर्ड होंगे चंद्रचूड़ जी। अब मैं जूर जाकर एक 0 FIR लिखा देता हूँ अंडमान निकोबार में कि DY चंद्रचूड़ के खिलाफ एक FIR दर्ज कर लो। आज के दिन हो सकती है, आपको 90 दिन पता ही नहीं चलेगा। जब वो चंद्रचूड़ साहब रिटायर होकर बाहर निकलेंगे कहेंगे चल तेरे को तो अंडमान की जेल में ले चलेंगे काला पानी में। हमारे वीर सांवर कर रहे थे, तुम भी वीर बन जाओ। तो वीर बनाने का ठेका भी ले रखा है इन्होंने। तो ऐसी हालत में मैं एक ही बात कहता हूँ, अंग्रेजी की कहावत है, अगर नमक अपना नमकीनपना खो दे तो उसे कहाँ से नमकीन करोगे। इफ सॉल्ट इज लॉस्ट इज सावर, वेयर यू कैन सॉल्ट इन इट। तो ये जो सिविल लिबर्टीज है ये हमारे संविधान का नमक है। इस नमक को जिंदा रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। पंचोली जी हैं, आहूजा जी हैं, जितने लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान के नमक को जिंदा रखा जाए। और उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरत है कि हर आदमी ये माने कि किसी भी आदमी के ऊपर जो अन्याय होता है वो मेरे ऊपर है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है इटर्नल विजिलेंस इज ए प्राइज फॉर लिबर्टी। आपकी आज़ादी को कोई महफूज नहीं रख सकता अगर आप अपनी आज़ादी के लिए लगातार खड़े नहीं हैं। और यही आज हम जो लोग बैठे हैं उसका संकल्प लेने का यही एक मौका है कि हम ये तय करें कि हमें अपनी आज़ादी को हर हाल में जिंदा रखना है, चाहे एक आदमी की आज़ादी हो, 140 करोड़ की आज़ादी हो या पूरे देश की आज़ादी हो। ये हम सबका हलफ होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।